वेदों ने इसे कहा सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारत। इस धरती पर उत्पन्न होने वाली, प्रादुर्भूत होने वाली ये प्रथम संस्कृति है। दुनिया में जितने भी दूसरी संस्कृतियां बनी हैं वो सब बाद में ही बनी हुई, और ये विज्ञान है पूरी तरह से। भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति या सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, ये पूरा विज्ञान पर आधारित है। जैसे आप न्यूटन के सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे आप आइंस्टीन के सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे आप अन्य तमाम साइंटिस्टों के सिद्धांत पढ़ते हैं, वो सिद्धांत उन साइंटिस्टों के जानने के पहले भी विद्यमान थे इस धरती पर। न्यूटन के पहले भी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मौजूद था, विद्यमान था, लेकिन जब उसके सिर पर एक सेव का फल गिरा तो उसने ये सोचा कि ये फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों नीचे आया, और इसी से उसने सोचना शुरू किया और ये देखा कि धरती में ग्रेविटेशन फोर्स है, धरती के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जिसके कारण से, और ये सिद्धांत बना। लेकिन ये सिद्धांत पहले भी मौजूद था। ऐसे ही तमाम सूत्र जो भी निकले वैज्ञानिकों के, ऐसे ही हमारे सनातन संस्कृति में भी जितने भी सूत्र थे वो सब विज्ञान सम्मत हैं। जैसे हम एक मंत्र विद्या का भी हमने मंत्र आपके सामने पढ़ा, आपके मन में जिज्ञासा हुई होगी इन मंत्रों का कोई ऐसा प्रभाव होता है क्या जो हमने बताया। मैं एक बाराबंकी की घटना है, प्रत्यक्ष घटना है, जहाँ एक बच्ची को एक सर्प ने काटा और वो 24 घंटे तक उसका प्रयास किया जाता रहा उपचार के लिए। मेडिकल साइंस में तो कोई ट्रीटमेंट संभव न हुआ और वो कन्या मर गई। 12-13 साल की बच्ची थी। उसी के बीच में ऐसी मान्यता हम लोगों की है कि 72 घंटे तक सर्प काटने के बाद प्राण शरीर में बना रहता है, और वो व्यक्ति 24 घंटे के लगभग बाद ये मिलता है, और वो एक थाली लगाता है उसके पीठ पर और कुछ मंत्र पढ़ता है, कुछ कंकड़ उसके थाली पर फेंकता है, आवाज़ आती है। देखा भी होगा कभी ऐसा गाँव में। तो आधे घंटे तक उसने इस क्रिया को किया और आधे घंटे बाद वो बच्ची खड़ी हुई और सीधे अपने आंगन पे लेटाए हुए थे, दौड़ करके भीतर घुस गई। तमाम लोग देखने वाले खड़े हुए थे। ये मंत्रों का प्रभाव था, आज भी है। बहुत सारे आपने जादूगरी में भी देखे होंगे, बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग है। और विज्ञान की दृष्टि से आप देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका भी विज्ञान ही था। कुछ मंत्र और कुछ उसके ध्वनि, दोनों का सम्मिलित प्रभाव, और तीसरा उसकी श्रद्धा जिसने उसको नव जीवन दे दिया। ऐसे आप किसी पुल के ऊपर जब चढ़ते हैं